नमस्कार मित्रों। 23-22 तक प्रश्न हो गए थे। 23वां प्रश्न है समीकरण 3x² प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1x इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस 3a प्लस 2a बराबर मूल विपरीत चिन्ह के होंगे तब एक विद्यमान क्या होगा। अगर मूल विपरीत चिन्ह का तो चलो, अगर ऐसा आपके इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो मूलों का गुणनफल होता है c/a, और यहाँ पर ये c का मान ये, a का मान ये, तो c बटा a। इसका मान नेगेटिव आएगा क्योंकि सिंबल आपस में ऑपोजिट है। अगर एक आपने ये अल्फा का मान प्लस लिया तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये नेगेटिव लिया तो ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो 0 से कम है तो इसका मान 0 से नेगेटिव आएगा, और उसका मान 0 से कम है तो इसका मान भी 0 से कम आएगा। इसका फैक्टर निकाला तो हमारे पास आ जाएगा a-1 a-2 1 और 2, मतलब इसका मान 1 और 2 के बीच में नहीं होना चाहिए, विद्यमान नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो 24 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 24 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न हो तो उसके एक मूल किससे अधिक होता है। तो ऐसा प्रश्न है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मूल का जो रूट्स निकालते हैं ना, जैसे ये ग्राफिकली अगर हम लोग समझे तो यहाँ पर अगर मैं मान देता हूँ तो रूट निकला, ये एक रूट अल्फा निकला, दूसरा रूट बीटा निकला, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होता है उसका मान -b/2 है। इसका मतलब इसका एक रूट तो यहाँ की तरफ होगा, एक रूट कम होगा, एक रूट ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर मूल वास्तविक और भिन्न है तो मूल अधिक किससे होगा, -b/2 है, कम किससे होगा, -b/2 है, -b/2 है, ऑप्शन राइट। अगला देखो 25 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। तो 25 क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं। 25 क्वेश्चन क्या है कि यदि समीकरण 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस b बराबर 1/c के मूल संख्यात्मक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह में हो तो उनका गुणनफल है। उसका गुणनफल क्या होगा, ये प्रश्न है। तो देखा जाए तो विपरीत चिन्ह के हैं, और हाँ, इसके मूल संख्यात्मक रूप से बराबर। अगर हम लोग सबसे पहले इसके द्विघात समीकरण को बना लेते हैं तो देखो 1/x प्लस a 1/x प्लस b बराबर 1/c। एलसीएम लिया क्या है, x प्लस a, इधर की तरफ चल रहा तो x प्लस b x प्लस a बराबर 1/c। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो c का गुणा किससे हो जाएगा, 2x प्लस a प्लस b, और a का गुणा इससे हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² प्लस xb प्लस xa प्लस ab। ठीक है। फिर यदि इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 2cx प्लस ca प्लस cb बराबर x² प्लस xb xa प्लस ab। इसको सही लिखे तो x² प्लस xa प्लस xb प्लस ab माइनस 2cx माइनस ca माइनस cb बराबर 0। x² प्लस x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a प्लस b माइनस 2c प्लस ab माइनस ca माइनस cb बराबर 0। और
फिर यदि हम लोग बात करें तो इसमें अगर हम मूलों का गुणनफल, इसमें विपरीत चिन्ह का सी बाई ए का मान नेगेटिव आना चाहिए, सॉरी इसके मूल है वो भाई संख्यात्मक रूप से तो बराबर है, और विपरीत चिन्ह का इसका मतलब संख्यात्मक रूप से बराबर है, विपरीत चिन्ह का इसका मतलब इसमें अगर मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका मतलब इसको गायब करना है, तभी ये दोनों ऑपोजिट अलग अलग सिंबल के आएंगे। इसको गायब करना मतलब x के गुणांक को गायब करना है। x का गुणांक हमारे पास ये है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हुआ, यहाँ से प्राप्त ये हुआ कि यहाँ से प्राप्त ये हुआ कि हमारे पास a प्लस बी बराबर क्या आया, 2c, ये आया। ठीक है, a प्लस बी बराबर 2c आया। फिर आपने क्या किया, मूलों का गुणनफल क्या है, आपको ज्ञात करना है। तो मूलों का गुणनफल होता है c बाई ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये है बटा 1 लिखने से कोई मतलब है नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी लिख दो, इसकी तरफ माइनस सी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी, राइट। फिर देखो ए बी माइनस सी, ए प्लस बी का मान 2c है, देख लो 2c, ए बी माइनस 2c स्क्वायर, राइट बात है। फिर देखो ए बी माइनस 2c स्क्वायर, आपको अब क्या करना है, फिर अपन को क्या करना है, यहाँ से c का मान निकालना है। तो यहाँ से c का मान निकलेगा a प्लस बी बटा 2, तो यहाँ से c का मान निकलेगा ए बी माइनस 2 a प्लस बी बटा 2, इसका स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करो, ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब 2 यहाँ बटा 2 यहाँ बटा में 2 यहाँ, तो इसका मान हो जाएगा हमारे पास ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, -1/2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इससे ये कट गया तो इससे ये कट गया। तो ये हमारे पास मूलों का गुणनफल आया, और ये जिस ऑप्शन में वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26 हो गए। अगला है कि 26 क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 की मूल है, तो अल्फा फॉर 5 बीटा फॉर 5 का मान बताओ। इसका मान मेरे को बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मूल अल्फा और बीटा दिया हुआ है इसमें है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, मतलब प्लस का 2, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए, मतलब 4, राइट। अब देखो इधर की तरफ मैं दो साइड स्क्वायरिंग कर दूँ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, राइट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालेंगे, उसके बाद इसका मान भी निकाल देंगे साथ में, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की पावर 4 5 हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान 4 है, और माइनस का 4 माइनस 8 बराबर माइनस का 4, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 4। मेरे को तो अल्फा की पावर 5 मान चाहिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसको यदि 2 बार गुणा के रूप में लिख दूँ,
सॉरी 5 घात है ना, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अल्फ़ा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 से, तो मैं इसका विस्तार कैसे लिख सकता हूँ मैं कि इसका गुणनफल करूँ तो ये अल्फ़ा की पावर 5 हो जाएगा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की पावर 3 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 3 और बीटा की पावर 5, राइट। अब देखो इसका मान कितना मेरे पास -4, लेकिन इसका मान कहाँ से लाएंगे, अल्फ़ा की पावर 5 बीटा की पावर 5 निकल जाएगा, लेकिन इसमें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लो, अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ से रख देंगे, लेकिन अल्फ़ा की पावर 3 और अल्फ़ा की पावर प्लस बीटा की पावर 3 का मान निकालने का तरीका मैं बताऊँ आपको। देखो मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे पास 2। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर मेरा मान आ जाएगा, वो आ जाएगा अल्फ़ा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 और अल्फ़ा की पावर 3 बीटा की पावर 3, इसको इससे गुणा करो अल्फ़ा इंटू बीटा की पावर स्क्वायर बीटा इंटू अल्फ़ा की पावर स्क्वायर। इसका मान निकालना, इसका मान मेरे पास 2 पड़ा है, इसका मान मेरे पास है वो अल्फ़ा स्क्वायर -4 पड़ा है, और इसका मान मेरे पास अल्फ़ा पावर बीटा पावर 3 और अल्फ़ा बीटा कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान मेरे पास 4 है और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मेरे पास 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 अल्फ़ा पावर 3 बीटा पावर 3 बराबर हो जाएगा -16। जहाँ पर भी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यूज हो रहा है वहाँ पर -16 रखेंगे मान, -16 रखेंगे मान। फिर यदि इसका मैं सॉल्व करूँ तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी ना, उसका मान हो जाएगा -4 इंटू -16 बराबर अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इंटू 32, तो अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 बराबर हो जाएगा 32 आंसर, ठीक है। अगला देखो प्रश्न है हमारे पास है 27। और 27 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि यदि f(x) एक सतत फलन है जो केवल परिमेय मान ग्रहण करता है तथा f0 बराबर 5 हो तो समीकरण f1 x स्क्वायर f5 x f7 बराबर 0 के मूल कैसे होंगे। अगर ये सतत फलन है, इसके परिमेय मान को ग्रहण करता है तो f0 का मान 5 है, इसका मतलब उस फंक्शन ये अगर परिमेय सतत फलन है और परिमेय मान को ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब परिमेय मान तो x तो रख ही नहीं सकते क्योंकि मान इसका फिक्स ही रहेगा 5, कोई भी फंक्शन हो। अगर मैं f(x) का मान केवल मतलब 5, अब इसमें x का मान कुछ भी रहो ये मान में परिवर्तन आएगा नहीं, मतलब f1 का मान भी 5 हो जाएगा और f5 का मान भी 5 आ जाएगा और f7 का मान भी 5 आ जाएगा। तो इसमें मान रखें तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। 5 कॉमन लेके यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। b स्क्वायर -4ac मतलब 1 का स्क्वायर -4, इसका मान कितना है -3, क्या है नेगेटिव।
जब भी इसका मान नेगेटिव आए इसका मतलब क्या, रूट्स क्या होंगे इसके रूट्स होंगे इमेजिनरी, यानी काल्पनिक रूट होंगे, राइट। अगला 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तथा a कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू Q, तो समीकरण b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी के मूल कैसे होंगे। अगर ये परिमेय मान को ग्रहण कर रहा है, ए और बी और सी, इनका मान अगर 0 है तो हम लोग कोई मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, जैसे ए का मान मान लेंगे मैं 2 और बी का मान -1, सी का मान भी -1, राइट। अब इसका मान यहाँ रखें तो क्या आ रहा है देखो, बी का मान 2 रखा, देखो बी का मान -1 रखा, सी का मान -1 रखा, ए का मान -2 रखा x², सी का मान -1 रखा, ए का मान 2 रखा, बी का मान -1 रखा, मतलब +1 x, ठीक है। और फिर ये ऐसा कुछ अगर -2 ही रखो ना, नहीं तो ये गायब हो जाएगा, नहीं तो गायब कहाँ हो रहा है, सही है, गायब हो ही नहीं रहा है ना, प्लस का आ गया ना। फिर देखो ए का मान a प्लस बी माइनस सी, तो ए का मान 2 -1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा -4x², और 3 -1 2 x, 3 -1 2, इसके रूट्स बताने हैं तो 2 का स्क्वायर -4 a और c, 4 प्लस 32 क्या हुआ 36, पॉजिटिव आ गया, रूट्स क्या होंगे, परिमेय रूट होंगे, और परिमेय आ रहा है तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, सीधी सी बात है। 28 हो गया। अगला क्वेश्चन 29 देखो। 29 में लिखा हुआ है कि यदि s वास्तविक हो तो x² + 2x - 11 बटा x - 3 का मान विद्यमान नहीं होगा। इसका मान किसके बीच में विद्यमान नहीं होगा। नॉर्मल प्रश्न है, इसको भी आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको y के बराबर मान लो, x² - 2x + 2x बटा x - 3। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो y का मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 3 से, x² + 2x - 11, इसमें yx हो जाएगा और यहाँ पर 3y हो जाएगा माइनस का, यहाँ हो जाएगा x² + 2x - 11, x² + 2x - 11 माइनस yx + 3y बराबर 0। x² हो जाएगा और यहाँ पर x कॉमन रहेगा, अंदर बचेगा 2 - y, इधर हो जाएगा 3y - 11। अब मैंने जब इसको सोल्व किया तो b² - 4ac, इसका मान कितना आया मेरे पास, देखो b² - 4ac 2 - y का स्क्वायर -4 × 3y - 11, इसका मान 0 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, b² - 4ac का मान बड़ा आना चाहिए। अब देखो इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 + y² - 4y
-12y प्लस 44, इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y² -16y प्लस 48 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मैंने इसका फैक्टर निकाला तो 4y - 4 और y -12, इसका मान ग्रेटर देन 0। अब y का मान क्या नहीं होना चाहिए, -4 और 4 और 12 के मध्य नहीं होना चाहिए। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, इसके बीच में अगर विद्यमान हो गया